नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके परीक्षा में लोकसभा अध्यक्ष से प्रश्न पूछे जाते हैं और दोस्तों मैं आज की वीडियो में लोकसभा अध्यक्ष से बनने वाले सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि यह वीडियो आपको अच्छी लगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, यह तस्वीर हमारे देश के लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला की है और हमारा जो टॉपिक है वह है आपका लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष है यह पद जो है दोस्तों कब आया, इसका उद्भव कैसे हुआ। तो दोस्तों, भारत सरकार जो अधिनियम था 1919 का भारत सरकार अधिनियम, इसी के तहत आपका लोकसभा अध्यक्ष, जिसको हम प्रेसिडेंट के नाम से जानते थे, इसका उद्भव हुआ और डिप्टी प्रेसिडेंट जो उपाध्यक्ष होता था उसको हम डिप्टी प्रेसिडेंट कहते थे। इसका दोनों पदों का उद्भव हुआ। फिर यह अस्तित्व में पद आपका 1921 में आया। दोस्तों, 1921 में आपका प्रेसिडेंट और डिप्टी प्रेसिडेंट का पद आया था। दोस्तों, जो हमारे देश में जो 1921 में जो प्रेसिडेंट बनाया गया, कौन बनाया गया? तो दोस्तों, जो प्रेसिडेंट बनाया गया वो फ्रेडरिक व्हाइट को बनाया गया। किसको? फ्रेडरिक व्हाइट को आपका प्रेसिडेंट बनाया गया, जबकि जो उपाध्यक्ष बनाया गया दोस्तों वह सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और दोस्तों, जो आपका जो प्रेसिडेंट हुआ आपका फ्रेडरिक व्हाइट हुआ, जो डिप्टी प्रेसिडेंट हुए सच्चिदानंद सिन्हा हुए। फिर आपका 1925 में चुनाव हुआ केंद्रीय विधान परिषद का। 1925 में केंद्रीय विधान परिषद का चुनाव हुआ और उस केंद्रीय विधान परिषद में हमारे देश में जो प्रथम आपका निर्वाचित सदस्य बने वो आपके बने विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में निर्वाचन हुआ। दोस्तों, 1921 के पहले जब हमारे देश में जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसका जो पीठासीन होता था वह आपका भारत का गवर्नर जनरल होता था। यानी भारत का गवर्नर जनरल जो होता था, भारत का गवर्नर जनरल वही आपका पीठासीन होता था केंद्रीय विधान परिषद का। तो दोस्तों, यह पद आपका जो प्रेसिडेंट है और डिप्टी प्रेसिडेंट है, यह पद भारत सरकार अधिनियम 1935 तक चला। उसके बाद फिर इस पद को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहा जाने लगा। फिर उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ, तब से हमारे देश में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष का पद आ गया। तो फिर दोस्तों, यदि बात किया जाए तो इसका वर्णन हमारे संविधान में कहाँ पे है? तो दोस्तों, इसका जो वर्णन है लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, यह वर्णन अनुच्छेद 93 से लेकर 97 तक है। यानी 93 से लेकर 97 तक लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। और दोस्तों, जब हमारे देश में जब पहली बैठक होती है लोकसभा की, तो लोकसभा की पहली बैठक में ही उन्हीं सदस्यों के मध्य से एक आपका अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो यह बात आपके 93 में कही गई है। यानी लोकसभा अध्यक्ष के पद की बात 93 में कही गई है। 93 में यह कहा गया है कि जब लोकसभा की पहली बैठक होगी तो पहली बैठक में उन्हीं सदस्यों के मध्य से एक आपका लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और वो चुनाव आपके उन्हीं सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। और दोस्तों, जो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है तो इसका जो डेट का निर्धारण होता है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यानी जो पहली बैठक का जो डेट निर्धारित किया जाता है वह आपके भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष के चुनाव का जो डेट का निर्धारण होता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। उपाध्यक्ष का लोकसभा अध्यक्ष उस डेट का निर्धारण करता है कि किस तारीख को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। फिर दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि जब हमारे देश में चुनाव हो जाता है तो सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए एक प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और सामान्यतः आपका जो प्रोटेम स्पीकर होता है उन्हीं सदस्यों में जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसी को बनाया जाता है और जिसका अनुमोदन आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और पहली बैठक तक जब तक आपका अध्यक्ष न चुन लिया जाता है तो वही आपका पीठासीन का कार्य करता है। फिर दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में
जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो सत्ताधारी दल से ही होते हैं। यानी सत्ताधारी दल से आमतौर पर देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष आपका सत्ताधारी दल से चुना जाता है, परंतु इससे अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्ष रहे। दोस्तों, वह सत्ताधारी दल से ही चुना जाता है लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन उससे अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रहे, निष्पक्ष भी रहते भी हैं। जबकि आप ब्रिटेन में देखेंगे दोस्तों, तो ब्रिटेन में जो आपका लोकसभा अध्यक्ष होता है वह किसी भी पार्टी का नहीं होता है। यदि वह किसी पार्टी का है भी तो वह अपने पार्टी से इस्तीफा देता है, इसी निष्पक्षता के लिए कि वो निष्पक्ष बना रहे। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसी पार्टी का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, 10वीं लोकसभा तक उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों पद आपके सत्ताधारी दल से चुने जाते थे, लेकिन 10वीं के बाद 11वीं जब लोकसभा आई तो उसमें यह बनाया गया कि नहीं, जो उपाध्यक्ष होगा वह विपक्ष से होगा। तो दोस्तों, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होता है आमतौर पर विपक्षी पार्टी से चुना जाता है, लेकिन 10वीं लोकसभा तक दोस्तों यह दोनों पद सत्ताधारी दल से चुने जाते थे। और देखा जाए तो वर्तमान में दोस्तों आपके जो अध्यक्ष हैं वह आपकी ओम बिरला है। जो तस्वीर यहाँ पे लगी थी यह ओम बिरला की तस्वीर है और इसमें वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। दोस्तों, यदि पद क्रम की बात किया जाए तो पद क्रम में इनका जो पद आता है 22वें नंबर पर आता है, लेकिन व्यक्ति क्रम की बात किया जाए तो ये 17वें ऐसे व्यक्ति हैं जो लोकसभा अध्यक्ष हैं। और दोस्तों, इनका जो वेतन होता है लोकसभा अध्यक्ष का वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन और भत्ते इनके भारत के संचित निधि से दिया जाता है। और जो आपके वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है और उपाध्यक्ष का पद खाली है। तो इस समय हमारे देश में कोई उपाध्यक्ष नहीं है। फिर हम बात करेंगे पहले आपके लोकसभा अध्यक्ष की। दोस्तों, हमारे देश में जो पहली बार चुनाव हुआ 1951-52 में, तो हमारी जो पहली बैठक हुई थी 13 मई 1952 को, तो उसमें आपके जो अध्यक्ष चुने गए थे दोस्तों आपके जीबी मावलंकर चुने गए थे। यानी जीबी मावलंकर मतलब गणेश वासुदेव मावलंकर को लोकसभा अध्यक्ष चुना गया था। फिर आपका इनके बाद आपके जो दूसरे अध्यक्ष बने M.A. अयंगर बने, तीसरे आपके हुकुम सिंह बने। तो दोस्तों, हुकुम सिंह और M.A. अयंगर ऐसे आपके लोकसभा अध्यक्ष रहे जो पहले उपाध्यक्ष भी रहे। दोस्तों, जो आपके जीबी मावलंकर थे तो पहले आपके लोकसभा अध्यक्ष थे, लेकिन उनके ऊपर अभियोग चलाया गया। दोस्तों, जो अभियोग चलाया गया तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया दोस्तों तो M.A. अयंगर को अध्यक्ष बनाया गया। तो पहली और दूसरी दोनों लोकसभा में वह अध्यक्ष रहे, क्योंकि वो पहले जो बनाए गए थे जीबी मावलंकर उनके ऊपर अभियोग चलाया गया था, लेकिन वह अभियोग सफल नहीं हुआ था, फिर भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जब आपके लोकसभा अध्यक्ष पर अभियोग चलाया जाता है तो उस समय वह पीठासीन का यानी अध्यक्ष के पद पर नहीं रहता है, पीठासीन नहीं रहता है। वह एक सामान्य सदस्य की तरह सदन में उपस्थित रहता है, अपनी बात रखता है। फिर उसके बाद दोस्तों जो आपका वो निर्णायक मत देने का अधिकार है वो भी आपका इनके पास अधिकार नहीं रहता है। वह सामान्य सदस्य की तरह वोटिंग करते हैं और निर्णायक मत ये नहीं देते हैं। तो फिर दोस्तों हमारे देश में एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे, तो वो राष्ट्रपति थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे जो बाद में राष्ट्रपति बने। जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में यही एक व्यक्ति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, नीलम संजीव रेड्डी, और ये पहले आपके लोकसभा अध्यक्ष भी थे। दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि जो ओम बिरला थे, ओम बिरला हैं इसमें व्यक्ति क्रम में 17वें और पद क्रम में 22वें अध्यक्ष हैं। फिर दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष होता है तो वह अपने पद पर यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है तब भी वह अपने पद पर बना रहता है। जब तक अगली आपकी लोकसभा नहीं आ जाती है तब तक वो अपने पद पर बना रहता है। यह बात आपको याद रखना है। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों, जो अपना त्याग पत्र होता है वह लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। दोस्तों जो त्याग पत्र होता है लोकसभा अध्यक्ष का वह उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। तो एक दूसरे को देते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप। और दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के पास कुछ विशेषाधिकार है कि वह दल बदल के आधार पर सदस्यों की
अयोग्यता का फैसला करता है। यानी दोस्तों जो सदस्य आपके दल बदल करते हैं तो दल बदल करने के आधार पर उनकी सदस्यता को अयोग्य ठहराने का जो फैसला होता है वह लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। फिर दोस्तों यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति बराबर हो जाए तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है और यह जो बात कही गई है अनुच्छेद 100 में कही गई है। यानी दोस्तों यदि पक्ष और विपक्ष में यदि दोनों तरफ से वोटिंग बराबर हो जाए तो उस समय वोटिंग करने का अधिकार किसको है? निर्णायक मत देने का अधिकार आपका लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है और यदि इस तरह समानता इस तरह देखा जाए दोस्तों तो वह अपना मत नहीं देता है, वह बराबर होने की स्थिति में ही अपना निर्णायक मत देता है। लेकिन अभियोग के समय यदि वह पीठासीन नहीं रहता है, जब अभियोग चलाया जाता है तो उस समय वह पीठासीन नहीं रहता है, तो पीठासीन नहीं रहेगा दोस्तों तो उस समय वह मत देता है लेकिन वह निर्णायक मत नहीं रहता है, वह एक साधारण सदस्य की तरह अपना वोटिंग करता है और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दोस्तों जो संयुक्त बैठक होती है यदि किसी साधारण विधेयक पर मतभेद हो जाए, यानी जब राज्यसभा और लोकसभा में मतभेद हो जाए तो राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। दोस्तों जो संयुक्त बैठक बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है और उसकी जो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है दोस्तों? लोकसभा अध्यक्ष करता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष न हो तो अब उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष न हो तो उपाध्यक्ष करता है। यदि उपाध्यक्ष न हो तो राज्यसभा का जो उपसभापति होता है दोस्तों वह संयुक्त बैठक का अध्यक्षता करता है और कोई धन विधेयक है कि नहीं उसका निर्णय करता है। दोस्तों कोई भी बिल आता है कि वह धन विधेयक है कि नहीं इसका निर्णय आपका लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो यह उसका अधिकार है कि कौन सा बिल आपका धन विधेयक है कौन सा नहीं है, तो धन विधेयक का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर रहता है। दोस्तों उसके बाद जो यदि कोई सदस्य लोकसभा की कार्रवाई में निरंतर बाधा डालता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकता है। दोस्तों कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो बार बार लोकसभा की कार्रवाई में बाधा डालते हैं तो ऐसे सदस्यों को वह निलंबित कर सकता है। और दोस्तों जो गणपूर्ति होती है, ये जो गणपूर्ति यानी कुछ सदस्यों का 1/10 सदस्य यदि सदन में नहीं उपस्थित होते हैं तो गणपूर्ति के अभाव में तो वह सदन को स्थगित भी कर सकता है लोकसभा अध्यक्ष। जब गणपूर्ति नहीं रहती है तो उसको स्थगित कर देता है। दोस्तों उसके बाद आपका अभियोग है। अभियोग के बारे में अभी बताया कि दोस्तों जो लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर अभियोग लाया जाता है तो उसके लिए 50 सदस्यों का अनुमोदन जरूरी होता है, यानी 50 सदस्य होने चाहिए और उसको 14 दिन पूर्व यानी उस प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व उसको लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। और अभियोग के दौरान जब आपका सेशन चलता है तो उस समय जो पीठासीन होता है वह लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, अध्यक्ष की पद पर नहीं रहता है और वह एक साधारण सदस्य की तरह वह सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है और मत भी दे सकता है। निर्णायक मत नहीं देता है लेकिन एक समानता एक जो सदस्य का मत होता है वो दे सकता है। और दोस्तों जो इसको हटाने की प्रक्रिया है उसको विशेष बहुमत के द्वारा ही हटाया जा सकता है। फिर दोस्तों जो लोकसभा की हमारे देश में पहली बैठक हुई थी, अभी आपको हमने बताया कि 13 मई 1952 की यह बैठक हुई थी और जीबी मावलंकर के ऊपर अभियोग चलाया गया था जिन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद अयंगर बने थे, यह बात आपको पहले ही बता दी जा चुकी है। और हमारे देश में जो पहली आपकी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी दोस्तों वो बनी मीरा कुमार। 15वीं लोकसभा में जो अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार बनी थी, वह हमारे देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। जबकि हमारे देश में देखेंगे तो मात्र 2 ही ऐसी महिलाएं हैं जो अध्यक्ष बनी हैं, एक सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा में बनी थी जबकि मीरा महाजन आपकी 15वीं लोकसभा में अध्यक्ष बनी थी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो उपाध्यक्ष का पद होता है दोस्तों वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, यानी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति अधीन नहीं होता है। वह क्या होता है? उपाध्यक्ष संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह बात आपको याद रखनी है, यह पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।